जब से एनसीईआरटी ने न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है या यूं कह लें कि 21 चैप्टर्स और 105 टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस किए हैं, तब से दो सरकारी एजेंसी एनएमसी और एनटीए इन दोनों के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। एनएमसी कह रही है कि अब वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी और साथ साथ नोटिफिकेशन इशू की है कि स्टेट कोटा और सेंट्रल कोटा को एक कर दिया जाए, कॉमन काउंसलिंग किया जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया जाए। और तो और इसके अलावा इन्होंने यहां तक कह दिया कि क्वेश्चंस जो हैं वो हम ही फ्रेम करेंगे, जो अभी तक एनटीए फ्रेम करती आ रही थी। और एनटीए की जिम्मेदारी केवल और केवल कह लें कि ठेकेदार टाइप की थी पहले भी, जो कि उनको मैंडेट मिला था कि ठेकेदार टाइप की ही कि जाके एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लो, तुम किसी और काम के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे एसएससी जो है वो क्वेश्चन सेट करके देती है और एनटीए उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उसी तरह इन लोगों को भी कहा गया था कि सिंपली तुम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओगे, लेकिन एनटीए उससे बढ़ के अब क्वेश्चन भी सेट करती है और तो और सिलेबस भी डिसाइड करती है। जबकि एनएमसी ने कहा था कि पुराने वाली एनसीईआरटी से या पूरी सिलेबस से क्वेश्चन आएगी, लेकिन एनटीए ने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में उन्होंने क्या रखा था, जैसा कि नोटिफिकेशन अगर देखें नीट 2023 की, तो उसमें क्या रखा था उन्होंने कि सेक्शन ए में जो रिड्यूस सिलेबस है उससे क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी में पूरी की पूरी पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगी। तो एक तरह से उन्होंने दोनों नाव पे एक साथ सवारी करने का प्रयास किया, लेकिन एनएमसी अब खुल के सामने आई है। देखते हैं लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। लोग कह रहे हैं कि तीन बड़ी मिस्टेक है। नंबर 1 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 2 कि कॉमन काउंसलिंग नीट को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक स्टेट की फेडरलिज्म उस पर एक अटैक है। अब स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आप अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं या बिहार से आते हैं या वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो उनकी काउंसलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अब एनएमसी कह रही है कि कॉमन काउंसलिंग होनी चाहिए, जिस तरह से कॉमन एग्जाम हो रहा है उसी तरह से कॉमन काउंसलिंग भी होनी चाहिए। नंबर 3 टाई ब्रेकर, जो कि पहले से चेंज कर दी गई है। पहले एज के अनुसार था कि टाई अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर एज के अनुसार डिसाइड होता था, फिर बायोलॉजी के मार्क्स के अनुसार, और जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और सबसे लास्ट में लॉटरी मेथड किया जाता था। लेकिन अब वो कंप्लीटली चेंज, सबसे लास्ट में लॉटरी मेथड नहीं, जिसके नाम के आगे ए, फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम आदर्श है और किसी का नाम आयुष है, तो आदर्श में डबल ए आ रहा है तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू आयुष के। तो अब वो कंप्लीटली चेंज करने का इन लोगों ने फैसला किया है। सबसे पहली बात की कंडक्ट ऑफ नीट यूजी, कंप्लीटली इसमें इस चीज़ को कहा गया है कि एनएमसी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस बोर्ड ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए और एनटीए नहीं कराए। इसके पीछे बहुत जेन्युइन सी रीज़न है कि एनटीए जो है वो एनएमसी की गाइडलाइंस जो है उसे फॉलो नहीं कर रही है। रेगुलेशंस, ये कंप्लीटली कहा जाए, रेगुलेशंस ये जो इशू की गई है उसमें कंप्लीटली यही कहा गया है कि यूजीएमईबी जो है वो डिटरमाइन करेगी कि मैनर किस तरह से होने चाहिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज किस तरह के होने चाहिए, मॉडलिटीज़ क्या होना चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए, किसको कौन सा एनसीईआरटी को फॉलो किया जाना चाहिए, पुरानी सिलेबस या नई सिलेबस। ये सारी चीज़ें के बारे में एनएमसी ने कहा है कि अब एग्जाम वही कंडक्ट कराएगी और एनटीए का काम केवल और केवल ठेकेदार टाइप होना चाहिए कि जाओ एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लो, बाकी क्वेश्चन हम ही सेट करेंगे। ये इनका कहना है। दूसरी चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब जो पहले ये था कि 31 दिसंबर, जैसे अगर आपने नीट 2023 दिया, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं नीट 2024 की कंसिडर कर ले रहा हूँ, तो नीट 2024 अगर आपने दिया तो 31 दिसंबर नीट 2024 31 दिसंबर 2024 तक आपको 17 ईयर्स ऑफ एज आ जाने चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, वो 31 जनवरी ऑफ दैट ईयर, मतलब 2024 में अगर 17 अगर कह लें कि 17 ईयर्स आपकी 31 जनवरी 2024 को नहीं समाप्त हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो आप नीट की एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। मैं फंस गया थोड़ा बीच में, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि नीट 2024 के लिए आपको 31 दिसंबर 2024 को 17 ईयर्स ऑफ एज जो होते हैं वो कंप्लीट करने रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि इसे बढ़ा कर दिया गया कि 31 जनवरी 2024, यानी कि 31 जनवरी 2024 आपकी एप्लीकेशन आएगी मार्च में या अप्रैल में, लेकिन 31 जनवरी 2024 को आपकी 17 ईयर्स ऑफ एज हो जानी चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को जानता हूं जो इस साल नीट दे भी नहीं पाएंगे इस चक्कर में, अगर ऐसा हो गया तो। दूसरी बात ये भी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और उसके साथ साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। अभी तक ये एएफएमसी में देखने को मिल रहा था, लेकिन इस साल से इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश भी कर दिया है। और ये जो मिस्टेक है, ये मान रहे बहुत सारे लोग इसे मिस्टेक मान रहे हैं, जिसको एनएमसी बाद में रेक्टिफाई कर सकती है, करेक्ट कर सकती है। जो चौथी सबसे बड़ी बात आती है कि कॉमन काउंसलिंग की। पुराना क्या सिस्टम क्या था कि 15% ऑल इंडिया कोटा था और 85% स्टेट कोटा था। इसके पीछे बहुत जेन्युइन रीज़न है कि कॉमन काउंसलिंग क्यों होना चाहिए।
कॉमन काउंसलिंग इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि आपको केजीएमयू आपकी रैंक आ रही है 2000 के अप्रॉक्स में और आपको 2 कॉलेज मिल रहा है, एम्स गोरखपुर और केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। आप किसको लेना कंसिडर करेंगे? एज़ अ नॉर्मल स्टूडेंट अगर मैं सोचूँ तो वो सिंपली केजीएमयू को प्रेफ़र करेगा क्योंकि एम्स गोरखपुर एक नई-नई मेडिकल कॉलेज है तो वो उसे प्रेफ़र नहीं करेगा। यही रीज़न है कि बहुत सारे एम्स के भी सीट जो हैं वो वैकेंट चले जा रहे हैं स्टे राउंड तक और स्टे राउंड में उन्हें उस तरह के बच्चे ही नहीं मिल पा रहे हैं जिसके कारण वो एक्सेलेंस शो कर पाएँ। तो इसीलिए नीट कहती है कि कॉमन काउंसलिंग ही होना चाहिए, इसके लिए डिफरेंट बॉडीज़ को नियुक्त करना सही बात नहीं है। और ये कुछ हद तक सही भी है क्योंकि स्टेट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके अगर मैं अपोज़िट बात करूँ तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, इससे बहुत ज़्यादा उनको घाटा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ कि स्टेट ले लूँ कि मणिपुर में कम बच्चे हैं और उनकी कट ऑफ जो है वो कम जाती है या मध्य प्रदेश की कट ऑफ एप्रोक्सिमेटली मतलब वो कम जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा या अदर स्टेट्स की बात करें जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, दिल्ली की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो इससे इन स्टेट्स के बच्चों की घाटा भी हो सकती है। टाई ब्रेकर रूल चेंज किया गया। मैंने बताया था कि पहले सबसे क्या होता था कि सबसे पहले एज कंसीडर किया जाता था कि अगर फॉर एग्जांपल 2 बच्चे का 678 और 678 आ रहा है, तो रैंक हायर उनको दिया जाएगा जिनकी एज ज़्यादा होगी और उसके बाद अगर एज भी सेम है अगर उनके पास एज भी सेम है तो फिजिक्स उसके बाद बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स और अगर इसके बाद भी इक्वल पाया जाता है तो नाम कंसीडर होगा जैसे आयुष और आदर्श। आयुष और आदर्श में आदर्श को जो है उसे वरीयता दी जाएगी या कह सकते हैं कि उसे प्रेफ़रेंस दिया जाएगा ऊपर वाले सीट के लिए, ऊपर वाले रैंक के लिए। लेकिन इस साल टाई ब्रेकर चेंज हो चुका है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंसिडरेशन होती है और इसके बाद भी अगर मार्क्स इक्वल पाई गई तो कंप्यूटर बेस्ड लॉटरी सिस्टम होती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट की पेनल्टीज फॉर एडमिशन। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपको बोलते हैं कि बिना किसी नीट एग्जामिनेशन के आप आइए और सीधा 1-2 करोड़ रुपए दीजिए और एडमिशन करा लीजिए। अब एनएमसी जो है इस पे सख्त हो चुकी है और इस केस में स्टूडेंट को तो पनिश किया ही जाएगा। जैसे अगर स्टूडेंट 2 करोड़ में सीट खरीद रहा है तो उसे एडिशनली 2 करोड़ पेनल्टी दिया जाएगा, पेनल्टी देना पड़ेगा एनएमसी को। साथ-साथ कॉलेज की जितनी भी सीट्स हैं उसे कैंसल कर दिया जाएगा अगले 2 साल के लिए। प्लस हर एक सीट पर अगर फॉर एग्जांपल 100 सीट हैं तो हर एक सीट पर मेडिकल कॉलेज को 2 करोड़ रुपए पेनल्टी दी जाएगी, यानी एक बार में 200 करोड़ का घाटा होगा। तो ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की गई है। ये रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस मतलब रेगुलेशंस हैं जो कि ड्राफ्ट नहीं है, इनको ऑर्डर की तरह इशू किया जाता है। तो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और ये पूरी नोटिफिकेशन से हर कोई बच्चा जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा एग्री करता है, एक्सेप्ट एक चीज़ जो उन्होंने एज क्राइटेरिया चेंज किया है। एज क्राइटेरिया कहीं ना कहीं 17 ईयर्स 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर वो सही था। अब इससे पहले करने के लिए जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी और नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इसी चैनल पे मैंने ऑडियो बुक्स भी डाल के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। प्लस अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने ये मेक श्योर किया है कि 90 डेज़ में आपकी पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। डेली टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टारगेट्स उसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। बाय।